Okay. Dear students, today we will study about the third charge that is in equilibrium. Means आगे के लेक्चर में हमने एक तरीके के एग्जाम्पल प्रिपेयर किए थे, जैसे कि पॉलीगॉन टाइप के, स्क्वायर वाले या ट्रायंगल टाइप के, ऐसे हमने एग्जाम्पल ट्राई किए थे जिसमें जो चार्ज है सारे चार्ज कॉर्नर पर होते थे शेप के, स्क्वायर के या किसी भी शेप के, और वहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई करके हमने देखा था। अब जो दूसरी तरीके के एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो है थर्ड चार्ज ऑन इक्विलिब्रियम। मीन्स दो चार्ज के बीच में या बाहर कहीं पे भी ऐसा चार्ज रखिए, थर्ड चार्ज जो इक्विलिब्रियम में रहता है। अब इक्विलिब्रियम में कब रहता है? जब उस पर फोर्स इक्वल लगती है, सारे चार्ज की फोर्स उस पर इक्वल लगती है, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहता है। ओके, सो यहाँ पे एक चार्ज है दैट इज Q प्लस Q चार्ज, और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 4Q चार्ज। उन दोनों के बीच में L डिस्टेंस है, डिस्टेंस L है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेयर शुड वी कीप the third charge on the line joining the two charges such that the third charge is in equilibrium. Means तीसरा चार्ज हमें कहाँ पे रखना है, कौन सी लाइन पर रखना है? द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। ये जो लाइन ज्वाइन करती है दो चार्ज को, उस लाइन पर हम तीसरा चार्ज कहाँ पे रखेंगे जिससे वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, मीन्स मूवमेंट ना करे, वो स्टेबल हो। तो अब वो स्टेबल कब हो सकता है? आपको पता है कि वो उसके लिए एक ही कंडीशन है, दोनों का फोर्स F1 और F2 कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये चार्ज यहाँ पे भी हो सकता है। मान लो कि प्लस Q चार्ज है, तीसरा चार्ज कौन सा है? प्लस Q चार्ज है, तो ये यहाँ पे भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर होगा तो वो स्टेबल रहेगा, हम सोचते हैं। यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि ये 4Q चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज है, तो ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो 4Q चार्ज जो है ये वाला चार्ज, उसका फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा, इस चार्ज पर। ये प्लस Q चार्ज है, वो भी इस चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो है वो चार्ज, ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है। तो 2 का जो चार्ज है वो F2 इस साइड लगेगा, और 1 का जो चार्ज है वो है F1, वो भी इस साइड लगेगा। तो दोनों रिपल्सिव फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, सो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चार्ज यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हो सकता है, सोचते हैं दूसरी बात, ओके, कि यहाँ पे ये चार्ज हो सकता है किस साइड? प्लस Q चार्ज हो सकता है। तो इस यहाँ पे अगर होगा तो क्या होगा? ये भी यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, और ये वाला जो चार्ज है प्लस 4Q चार्ज, वो भी इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो दोनों रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे और सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, इसलिए नहीं हो सकता। यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो इस साइड भी नहीं हो सकता, इस साइड भी नहीं हो सकता। ये तो क्लियर हो गया। अब मान लो कि हम बीच में रखते हैं प्लस Q चार्ज को, तो प्लस Q चार्ज को बीच में रखने से ये जो 4Q वाला चार्ज है वो इस साइड फोर्स अप्लाई करेगा, और ये प्लस Q वाला चार्ज जो है वो इस साइड फोर्स अप्लाई करेगा। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, रिपल्सिव फोर्स। सो उससे हमारा नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो होने के लिए दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल। अब इक्वल होने के लिए, ऑपोजिट तो है यहाँ पे, लेकिन इक्वल होने के लिए क्या होगा? प्लस Q चार्ज मिडल में होगा, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि ये प्लस Q चार्ज, ये वाला जो है फर्स्ट नंबर का चार्ज और ये सेकंड नंबर का चार्ज, इन दोनों का प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस कैसा है? इक्वल होगा। ओके, तो डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो होगा क्या? वैल्यू पर डिपेंड करेगा फिर। तो यहाँ पे ये चार्ज की वैल्यू
प्लस क्यू है और यहाँ पे फॉर क्यू है, और मान लो कि ये बीच में है प्लस क्यू, और डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है। ये भी मान लो कि x है और ये भी x है, तो इक्वल फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू फॉर क्यू की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, और प्लस क्यू की वैल्यू कम है इसलिए वो कम फोर्स अप्लाई करेगा। क्योंकि कूलम्स लॉ आपको पता है कि वो चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर पर भी इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो उसका मतलब ये होगा कि हम वो जो चार्ज है वो किसके नज़दीक रखेंगे, क्यू, क्योंकि भाई प्लस क्यू चार्ज बोलेगा कि भाई मेरे नज़दीक रखो क्योंकि मेरी वैल्यू कम है, तो मैं उसको ईजीली फोर्स अप्लाई कर सकूँ क्योंकि मेरे पास वैल्यू कम है। और ये फॉर क्यू जो चार्ज है वो कहेगा कि मेरे पास वैल्यू ज़्यादा है और डिस्टेंस कम होगा, तो हम दोनों इक्वल कब हो पाएंगे, डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वैल्यू की वजह से तो दोनों इक्वल है ही नहीं। अब अगर दोनों के फोर्स को इक्वल करना है तो हम किससे इक्वल कर पाएंगे, डिस्टेंस के कंपेयर में इक्वल कर पाएंगे। अगर डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो दोनों के फोर्स इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स अगर थर्ड चार्ज को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो उसको हमें दोनों चार्ज के बीच में रखना होगा, समवेयर है, दोनों के चार्ज के बीच में कहीं पे भी रखना पड़ेगा। लेकिन वो जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, वो कितना डिस्टेंस रखना है वो हमें कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वो चार्ज जो है वो प्लस क्यू चार्ज से ये क्यू जो चार्ज है वो x डिस्टेंस पर है, और ये टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, l है। तो ये फॉर क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हुआ, l माइनस एक्स हुआ, क्योंकि ये x है और ये l माइनस एक्स, तो टोटल l हो गया। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना फोर्स होगा। क्लियर? ओके, सो अब यहाँ पे आपके पास सिचुएशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि प्लस क्यू चार्ज हमने नज़दीक रखा है प्लस ये वाले चार्ज से। ये वाले चार्ज से हमने प्लस क्यू को नज़दीक रखा है। ये वाला चार्ज जो है वो फर्स्ट नंबर का चार्ज है और ये है सेकंड नंबर का चार्ज। वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा F1 और ये अप्लाई करेगा इस साइड, ये प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करेगा इस साइड F1, और ये रिपल्सिव फॉर क्यू जो चार्ज है वो किस साइड अप्लाई करेगा, इस साइड। ओके, तो टोटल डिस्टेंस L प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस x और प्लस फॉर क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, L माइनस एक्स। नाउ वी आर गिवन दैट ये चार्ज थर्ड चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो होगी। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, उसका मतलब F नेट इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू F2 होगा, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब होगा, जब दोनों फोर्स F1 एंड F2 इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। कैसे होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो अब ये F1 फोर्स कितनी होगी, F1 फोर्स हमारे पास कितनी होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो K है यहाँ पे, Q1 हमारा कितना है, स्मॉल q है। ओके, Q2 किस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्लस Q चार्ज पर, तो वो कितना है, कैपिटल Q, और कैपिटल Q और स्मॉल q का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल Q और स्मॉल q का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे है x, ये x डिस्टेंस है। ओके, तो सीधी सी बात है कि ये इक्वेशन होगा के क्यू ये डिस्टेंस होगा के क्यू
के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर क्यू चार्ज का फोर्स कितना होगा, F2 होगा, तो वो कितना होगा के फॉर क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू चार्ज से L माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये कूलम्स लॉ हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कट हो जाएगा, स्मॉल क्यू कट हो जाएगा, कैपिटल क्यू कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये L माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड चला जाएगा और ये चला जाएगा इस साइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो होगा L माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 कट हो जाएंगे, स्क्वायर कट हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ पे बचा L माइनस एक्स, और यहाँ पे बचेगा स्क्वायर। अगर कट होता है तो सीधा डायरेक्टली स्क्वायर कट नहीं होगा, क्योंकि ये 4x स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर, तो अब ये दोनों स्क्वायर कट होंगे, ये दोनों स्क्वायर कट तभी होंगे यहाँ पे। ओके, तो अब बचेगा क्या, L माइनस एक्स और 2x, तो L माइनस एक्स और 2x, तो यहाँ पे x एक साइड चले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू L, सो x इज इक्वल टू L बाय 2। तो कितना डिस्टेंस होगा यहाँ पे, x कितना है, L बाय 2 है, दैट मीन्स ये जो x है हमारा यहाँ पे, वो फर्स्ट वाले चार्ज से कितना होगा, L बाई 2 होगा, हाफ होगा L का, टोटल डिस्टेंस का कैसा होगा, हाफ होगा। ओके, L बाय 3 है, सॉरी नॉट L बाय 2, इट इज़ L बाय 3। सो ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, इसमें ट्रिक ये है कि अगर आपको पूछा है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज whose थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, तो अगर आपको पूछा है कि थर्ड चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है, थर्ड चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका डिस्टेंस कौन से चार्ज से, स्मॉलर चार्ज से कितना होगा, तो उसकी ट्रिक क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 ब्रैकेट कंप्लीट L। यहाँ पे आप वैल्यू, हमारे एग्जाम्पल की वैल्यू डाल के देख सकते हो। Q1 की जगह आप क्या रखोगे, Q1 हमारा कितना था, Q था, Q2 हमारा कितना था, 4Q था, Q1 अगेन हमारा कितना था, Q था, तो वो सब वैल्यू डाल के आप देखोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, L बाय 3 आएगा। तो ये जनरल फार्मूला है, ये का क्या है, जनरल फार्मूला है, जो ब्रैकेट किया हुआ जो फार्मूला है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जनरल फार्मूला है। लेकिन कौन से केस में जनरल फार्मूला है वो, कि अगर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, दो चार्ज के बीच में अगर दो चार्ज हो और हमें थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम रखना है, तो उसको स्मॉलर चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, उसका जनरल फार्मूला है। ओके, अब आप यहाँ पे ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि माइनस क्यू, यहाँ पे होमवर्क में आप ये ट्राई कर सकते हैं कि ट्राई फॉर 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड माइनस 4Q, प्लस क्यू की जगह माइनस 4Q चार्ज भी, माइनस चार्ज भी हो सकते हैं। तो अगर दो चार्ज माइनस होंगे और बीच वाला चार्ज जो थर्ड चार्ज है वो प्लस होगा, तो वो दोनों फोर्स, वो जो दोनों चार्ज है वो कैसा फोर्स अप्लाई करेंगे, एट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे। सीधी सी बात है, वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, एट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों सेम टाइप के ही फोर्स अप्लाई करेंगे।
लेकिन केस कब अलग होता है, जब दो चार्ज में से जब केस की सिचुएशन कब अलग होगी, जब दो चार्ज में से एक चार्ज माइनस होता है और एक चार्ज ऐसे प्लस होता है, या कोई भी वैल्यू कोई भी हो, लेकिन एक पर प्लस होता है और एक माइनस होता है, तब केस डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा हम एग्जांपल अभी ले रहे हैं कि जिसमें दोनों चार्ज सेम साइन के नहीं हैं, डिफरेंट साइन के। तो यहाँ पे आपको एक दूसरा एग्जांपल दिया है, एक में चार्ज है +q, एक में है -9q। +q है, यहाँ पे -9q है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है, l है। तो ये एग्जांपल शुरू करने से पहले हम कुछ नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें जो नोट डाउन करना है वो ये है कि व्हेन बोथ चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, अगर दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, जो हमने पहले एग्जांपल में देखा ऐसे, देन द थर्ड चार्ज विल बी बिटवीन द टू चार्जेस। तो थर्ड चार्ज हमें अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें वो दोनों चार्ज के बीच में रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज को। क्लियर? जब दोनों चार्ज सेम साइन के हो तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए वो दोनों चार्ज के बीच में उसको रखना पड़ेगा। लेकिन व्हेन द बोथ चार्जेस, सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन बोथ चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट साइन, एक प्लस हो और एक माइनस हो, जो अभी हम इस एग्जांपल में देखने वाले हैं, तो थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखना पड़ेगा, थर्ड चार्ज विल बी नॉट बिटवीन द टू चार्जेस, वो दोनों चार्ज के बीच में नहीं होगा, बीच में नहीं होगा। सेम साइन के केस में कहाँ पे होगा, बीच में होगा, ऑपोजिट साइन के केस में बीच में नहीं होगा। आप चेक करना है तो कर सकते हो फोर्स के अकॉर्डिंगली। ओके, रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 आना चाहिए, तो बीच में रखने से रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आएगा जब ऑपोजिट साइन है तब। ओके, वो हम चेक करके भी देखेंगे अभी। और तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि व्हेन बोथ चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट साइन देन थर्ड चार्ज विल बी आउटसाइड। बीच में तो नहीं होगा, वो तो हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देख लिया कि ऑपोजिट साइन वाले दो चार्ज है तो थर्ड चार्ज बीच में नहीं होगा, दोनों चार्ज के बिटवीन में नहीं होगा, वो आउटसाइड होगा। और किसके नज़दीक होगा, इट विल नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। किसके नज़दीक होगा, स्मॉलर चार्ज के नज़दीक होगा, तभी फोर्स बैलेंस होगी। क्योंकि देखो भाई, ये कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि जिसकी वैल्यू कम, जिस चार्ज की वैल्यू कम, उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए जिस पर वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दो चार्ज अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी चार्ज पर, तो जो स्मॉलर चार्ज है उससे कम डिस्टेंस पर हम रखेंगे तीसरे वाले चार्ज को, तभी दोनों का फोर्स बैलेंस होगा। क्योंकि ज़्यादा वैल्यू वाला चार्ज जो है वो तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा और कम वैल्यू वाला जो है वो कम फोर्स लगाएगा। ओके, तो ये दिमाग में फिट कर देना कि अगर ऑपोजिट साइन है और थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो वो थर्ड चार्ज कहाँ पे रखना पड़ेगा, एक तो आउटसाइड रखना पड़ेगा और वो नियर टू द स्मॉलर चार्ज रखना पड़ेगा। तो ये जो 3 पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये कूलम्ब्स लॉ के एग्जांपल कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम वाले एग्जांपल स्पेशली। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल जो हमें बोला गया है कि कौन सा करना है हमें। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें दोनों चार्ज जो है वो कैसी साइन वाले हैं, ऑपोजिट साइन वाले। तो एक जो चार्ज है वो +q है, एक है -9q, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है l। अब हमने आगे नोट में देखा कि जब दोनों चार्ज ऑपोजिट साइन वाले हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थर्ड चार्ज को दोनों के बीच में नहीं, यहाँ पे बीच में नहीं रख सकते कहीं पे भी,
हमें आउटसाइड रखना पड़ेगा, और आउटसाइड में भी कहाँ पे रखना पड़ेगा, नियरर टू द स्मॉलर चार्ज। ये स्मॉलर चार्ज है, इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 1 क्यों है। साइन कोई भी हो, साइन से हमें मैटर नहीं करता, साइन तो क्या डिसाइड करता है, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है वही डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 क्यों है, इसकी 9 क्यों है, तो वैल्यू इसकी कम है, तो उसके नज़दीक हमें ये थर्ड चार्ज को रखना पड़ेगा। तो अब मान लो कि उसका डिस्टेंस कितना है, x है, स्मॉलर चार्ज से थर्ड चार्ज का डिस्टेंस कितना है, x है। तो बिगर चार्ज से ये प्लस q चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, l प्लस एक्स होगा, ये l और ये x ऐड हो जाएगा तो l प्लस एक्स हो जाएगा। अब जो नेट चार्ज मीन्स जो थर्ड चार्ज है वो रिजल्टेंट कैसा है, वो इक्विलिब्रियम में एक ही सिचुएशन आती है, एफ नेट फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, ज़ीरो होता है। नेट फोर्स कब ज़ीरो होगा, जब F1 एंड F2 इक्वल एंड अपोजिट होंगे तब। तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा F1 का, तो F1 जो है वो के क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा, और F2 जो है वो के 9Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। यहाँ पे साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन सिर्फ वो डिसाइड करता है कि एट्रैक्टिव है या रिपल्सिव फोर्स है। अब यहाँ पे सोचो ये दोनों बैलेंस कैसे होंगे। सीधी सी बात है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि मान लो कि यहाँ पे ये चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, तो और ये भी प्लस है, तो ये कैसा फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस पर। प्लस क्यू चार्ज है वो इस पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा F1, और ये -9Q जो है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा F2। तो ये रिपल्सिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स F2। ओके, तो उससे क्या होगा, दोनों बैलेंस कब होंगे, जब ये यहाँ पे डिस्टेंस पर होगा। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल है, तो स्मॉल वाला बोलेगा कि भाई मेरे पास वैल्यूज कम है, इसलिए मेरे नज़दीक रखो, तभी मैं उसके बैलेंस जितना फोर्स अप्लाई कर पाऊँगा। क्योंकि जो फोर्स है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, तो अगर वैल्यू कम हो तो डिस्टेंस बढ़ा दो, वैल्यू कम है तो डिस्टेंस को कम रखो जिससे फोर्स बैलेंस हो, और वैल्यू ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ओके, जिससे वो दोनों फोर्स इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू है, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एल प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर सब कट हो गया जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला इस साइड चला जाएगा, एल प्लस एक्स इस साइड, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, एल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ओके, 9 किसका स्क्वायर है, 9 को हम किसका स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 को अगर लिखना है तो वो है 3 का स्क्वायर। ओके, किसका, प्लस और माइनस 3 का। सो अगर हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे यहाँ पे, तो l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे ये स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और 9 का रूट क्या आएगा, प्लस और माइनस 3। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 और l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू -3। तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, l/2 आएगी। ओके, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, -l/4 आएगी। अब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस ये पॉसिबल नहीं है -l/4, क्योंकि -l/4 रखने से, x की वैल्यू -l/4 रखने से क्या होगा, वो जो थर्ड चार्ज है वो दोनों चार्ज के बीच में आ जाएगा। आप ये रख के देख सकते हो, ये वाली जो वैल्यू है वो रख के आप देख सकते हो क्या होगा, -l/4 माइनस है, और हमारा जो डिस्टेंस है
उसमें हम रख के देखते हैं कि यहाँ पे अगर L प्लस एक्स है, ये वाला जो L प्लस एक्स है उसमें L माइनस एल बाय 4, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस एल बाय 4, तो ये कितना होगा 3L/4। 3L/4 डिस्टेंस कितना हुआ, 3L/4 वो L से कम हुआ, L से कम होगा डिस्टेंस, तो L से अगर डिस्टेंस कम होता है तो वो चार्ज यहाँ पे नहीं होगा, बाहर नहीं होगा, वो दोनों चार्ज के बीच में होगा, +q और -9q के बीच में। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल हो गया ऑपोजिट साइन वाला। ऑपोजिट साइन वाले में थर्ड चार्ज कहाँ पे रखना है, बाहर रखना है और नियर टू द स्मॉलर चार्ज रखना है। ओके, तो नोट डाउन कर लिया हमने सब कुछ और एग्जाम्पल भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब ये वाले जो एग्जाम्पल आते हैं ऑपोजिट साइन वाले, तो ऑपोजिट साइन वाले एग्जाम्पल में हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस की, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, जैसे हमने आगे देखा। तो उसमें ट्रिक में सिर्फ चेंज यही है कि when both charges are of opposite sign then the third charge will be outside and closer to the smaller charge। ये हमने देखा थर्ड नोट जो हमने यहाँ पे लिखे थे 3 पॉइंट की नोट डाउन किए थे, जो 3 पॉइंट, उसमें ये थर्ड पॉइंट है। और वो डिस्टेंस का इक्वेशन क्या होगा, जनरल फॉर्मूला √q1 डिवाइडेड बाय √q2 माइनस √q1 इंटू एल। तो फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम ही है। जब सेम साइन वाला था तो यहाँ पे प्लस था नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे ऑपोजिट साइन वाले में माइनस है, बस यही डिफरेंस है। एक वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ऑपोजिट साइन वाले एग्जाम्पल में या सेम साइन वाले एग्जाम्पल में। लेकिन सेम साइन वाले एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर में क्या था, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या है, माइनस है, बस इतना फ़र्क है। और Q1 जो है यहाँ पे क्या है, स्मॉलर चार्ज। अब SHM कैसे होता है, SHM ये दोनों चार्ज की वजह से, अगर थर्ड चार्ज बीच में अगर रखते हैं हम, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे करेगा वो हमें प्रूव करना है। तो मान लो कि यहाँ पे हमने दो चार्ज लिए हैं, +q एंड +q, और यहाँ पे सेंटर में हमने एक चार्ज रखा है Q0, तो वो एग्जैक्टली मिडल में है। एग्जैक्टली मिडल में इसलिए इस +q चार्ज 1 से वो डिस्टेंस उसका कितना होता है a, और यहाँ से चार्ज 2 से भी डिस्टेंस कितना होगा a, और टोटल डिस्टेंस उनके बीच में कितना होगा 2a होगा। क्लियर? अब हम अगर इसको स्लाइटली +q वाले चार्ज को स्लाइटली इस साइड डिस्प्लेस करते हैं, कौन से साइड, राइट साइड। राइट साइड हम कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं, x डिस्टेंस से। कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, x डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस से हम अगर डिस्प्लेस करते हैं उसको, तो क्या होगा, क्या ये इस साइड गया चार्ज, इस साइड गया, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गया। पहले कितना डिस्टेंस था, a था, और x इस साइड शिफ्ट हुआ तो a माइनस एक्स हो गया। अब डिस्टेंस कम हो गया तो ये उस पर, ये +q चार्ज जो है वो इस पर इस साइड रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स। ओके, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये यहाँ पे मिडल में नहीं रुकेगा। मिडल जो पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहाँ पे नहीं रुकेगा, वो थोड़ा आगे चला जाएगा इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया वही कहता है ना कि जिस मोशन में अगर हम मोशन में है तो मोशन में रहेंगे, और स्टेडी है तो स्टेडी रहेंगे, वो इनर्शिया यही बोलता है। आप जब भी सडनली दौड़ते हो फास्ट और आपको अचानक से रुकने को बोले तो आप थोड़े आगे चले जाते हो, तो सिमिलरली वैसा ही यहाँ पे ये फोर्स इस साइड अप्लाई करेगा, फोर्स +q चार्ज पर, तो ये इस साइड आगे निकल जाएगा और यहाँ पे थोड़ा जाएगा वो, और इस साइड वो डिस्टेंस थोड़ा कवर करेगा।
ओके। तो अब हमें ये जो मोशन है वो ऐसे हार्मोनिक मोशन है, ऐसे हमें प्रूव करना है, आगे पीछे वाले। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ Q0 इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 1 and 2, Q0 को अगर हमने डिस्प्लेस किया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 1 and 2 टूवर्ड्स एनी ऑफ द चार्जेस, किसी भी चार्ज की तरफ उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो शो दैट Q0 एग्जीक्यूट SHM, Q0 एग्जीक्यूट SHM, वो SHM एग्जीक्यूट करता है और उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। SHM को अगर प्रूव करना है तो SHM को आप एक ही तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि F = -kx आना चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होने चाहिए? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये प्रूव करेगा कि ये SHM है या नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट फोर्स जो है Q0 पर, ओके, नेट फोर्स ऑन द Q0 आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स ऑन Q0 आफ्टर डिस्प्लेसमेंट बाय x, और x की वैल्यू स्मॉल है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है। SHM में यही होता है ना, SHM कब कहलाती है मोशन? जब डिस्प्लेसमेंट उसका मीन पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, तभी वो SHM कहलाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो x है वो a के कंपेयर में बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। ओके। अब यहाँ पे आप देखो कि इसमें होगा क्या, आपने डिस्प्लेस इस साइड किया, मान लो कि आपने डिस्प्लेस इस साइड किया अभी x डिस्टेंस से, तो होगा क्या कि ये जो फोर्स है +Q, वो उसको चार्ज को रिपल्स ज़्यादा करेगा, तो वो इस साइड फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि ये +Q0 चार्ज है और ये भी +Q चार्ज है, तो दोनों प्लस है, तो ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो आप क्लियर हुआ कि जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ तो फोर्स आपकी इस साइड लगी, तो ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसी है? नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि आपने डिस्प्लेस किया है, मिडल में था तब वो इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पे मिडल में नहीं है, वो आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। किस साइड? राइट हैंड साइड आपने डिस्प्लेस किया है। कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है? x डिस्टेंस से। तो अब नेट फोर्स किसकी ज़्यादा, नेट फोर्स कितना होगा? तो लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा। अब लार्जर फोर्स किसका होगा? तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे लार्जर फोर्स जो होगा वो किसका होगा? लार्जर फोर्स इसका होगा। दोनों रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, ये और ये दोनों रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन ये Q0 जो चार्ज है वो इस साइड डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए उसका डिस्टेंस इस चार्ज से कम है, और डिस्टेंस कम है इसलिए इसका फोर्स ज़्यादा होगा रिपल्सिव, और इसका जो फोर्स है वो कौन सा है? F2 है, और इसका जो फोर्स है कौन सा है? F1 है। तो F2 ज़्यादा है F1 के कंपेयर। क्लियर? तो F2 - F1 दैट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0। ओके, अब नेट फोर्स 0 है तो क्या होगा? यहाँ पे एक का डिस्टेंस कितना होगा? ये -x होगा और एक का डिस्टेंस a + x होगा। यहाँ पे देखो आप KQQ0 डिवाइडेड बाई a - x², यहाँ पे a + x²। दोनों फोर्स की वैल्यू एक सेम ही है और दोनों Q0 पर ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए चार्ज में तो यही होगा KQQ0 और डिस्टेंस a - x² होगा F2, ये F2 का डिस्टेंस है और ये F1 का। कैसे होगा वो हम चेक करते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे आप देखो वो F2 का डिस्टेंस a - x कैसे हुआ? तो पहले जो डिस्टेंस था वो कितना है? a है,
अब ये यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ x डिस्टेंस, तो कम होके कितना हो गया, a माइनस एक्स हो गया। और इस वाले चार्ज से, नंबर 1 चार्ज से, फर्स्ट चार्ज से ये जो डिस्प्लेस हुआ x इस साइड डिस्प्लेस हुआ, तो उसका पहले डिस्टेंस कितना था, यहाँ पे जो था वो कितना डिस्टेंस था, a था। अब वो कितना डिस्प्लेस हुआ, पहले कितना डिस्टेंस था, पहले डिस्टेंस था a, अब वो कितना डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेस हुआ, तो ये डिस्टेंस होगा a प्लस एक्स। F1 के लिए कितना डिस्टेंस होगा, a प्लस एक्स, F2 के लिए a माइनस एक्स। क्लियर? तो यही चीज़ है यहाँ पे एग्जाम्पल में। अब इसमें से हमने KQ0Q को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब LCM ले लिया हमने, यहाँ पे LCM ले लिया, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा a प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आइडेंटिटी है ये वाली, वो कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंगली 2ax होगा। यहाँ पे ब्रैकेट को सेपरेट करते हैं तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होता है, लेकिन ये ब्रैकेट को छोड़ेंगे तो बीच में क्या है, ये माइनस है, तो माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ पे a स्क्वायर कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये 2ax बचेगा, दोनों का एडिशन होगा। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन होकर कितना आता है, 4ax आता है। कितना आता है, ओके, यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो 4ax। अब इसको डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमें पता है कि x जो है डिस्प्लेसमेंट, हमने मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट किया था वो बहुत ही छोटा था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए इट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू a। तो अगर हम x को a के कंपेयर में नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a का पावर 4 बचेगा और ऊपर बचेगा 4ax। क्लियर? तो a कट हो जाएगा, ऊपर नीचे a कट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आएगा आपका ये। अब हमें पता है कि x यहाँ पे जिस डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, वो हमने आगे देखा अभी कि यहाँ पे जो x हमारा इस डायरेक्शन में है, x हमारा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला चार्ज उसको फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x इस डायरेक्शन में होता है, तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे है, ऑपोजिट है। इसलिए हम इसमें x की जगह क्या लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये जो था वो ये वाला पूरा पार्ट जो है हम उसको k डैश बोल देते हैं। तो ये हमारा F नेट जो था वो उसका इक्वेशन क्या है, -k डैश x, क्योंकि ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो -k डैश x। और ये हमारा किसका इक्वेशन है, हमारा SHM का इक्वेशन है -kx वाला। तो ये इस फॉर्म में आ गया, ये यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया है SHM के फॉर्म में। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर दो चार्ज, इक्वल चार्ज के बीच में अगर मिडल में कोई चार्ज है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, और उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं, कोई भी चार्ज की तरफ थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं, तो वो SHM करने लगेगा। और ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू।